बायोलॉजी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 6 यूज एंड मिस यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स असल में एक ग्रीक वर्ड है। एंटी मीन अगेंस्ट एंड बायोस मीन द लाइफ, अगेंस्ट द लाइफ। कौन सी लाइफ? बैक्टीरियल लाइफ के खिलाफ। एंटीबायोटिक्स जो है वो असल में वो केमिकल एजेंट्स होते हैं, ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम इन्फेक्शियस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं। एंटीबायोटिक्स जो है वो इनकी फॉर्मेशन या प्रोडक्शन या हम इसको कहते हैं इसकी सिंथेसिस जो होती है, कुछ खास किस्म के बैक्टीरिया जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उनकी बॉडी के अंदर जो है वो सिंथेसिस होती है एंटीबायोटिक्स की, उस बनाते भी हैं और स्क्रीट भी करते हैं। इनमें एक्टिनोमाइसीट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बताया हुआ जो कि नेचुरली सिंथेसाइज करते हैं एंटीबायोटिक्स को। ये एंटीबायोटिक्स हम डिफरेंट डिजीज को किल करने के लिए यूज करते हैं। कुछ एंटीबायोटिक्स जो है वो हम लेबोरेटरी में भी बनाते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं उनका ओरिजिन जो है वो लिविंग सेल्स के अंदर, यानी कि लिविंग सेल्स खुद प्रोड्यूस करते हैं। ये देखने के लिए कि एंटीबायोटिक्स जो हैं या ड्रग्स जिन्हें बोलते हैं वो कौन सी ड्रग हमारी बॉडी के लिए कितनी इफ़ेक्टिव है, उसका कितना यूज़ करना चाहिए, ये इस टॉपिक में हमने देखना है कि यूज़ और मिस यूज़ क्या है। किसी चीज़ के यूज़ का और मिस यूज़ का जो रिलेशन है वो असल में होता है कि जो भी हम मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं हमें उस मेडिसिन का ये पता हो कि ये मेडिसिन जो है वो कहाँ से ली गई है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी कि हमारी बॉडी में वो जो फंक्शन परफॉर्म करेगी, जाके जो वर्किंग करेगी उसका वर्किंग कैसे होगी, उसका मोड ऑफ एक्शन कैसे होगा, और उसका एक तो वो किसी काम को रेगुलेट करेगी, दूसरा ये है कि वो किसी और काम को रोक देगी। तो ये हमें जानना ज़रूरी होता है कि किसी भी मेडिसिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स हमारी बॉडी पे क्या है। मोस्टली जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे होते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट जो होता है हमारी किडनीज पे होता है, इसलिए कुछ लोग जो है एक्सेसिव मेडिसिन यूज़ करते रहते हैं विदाउट कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर। उनके किडनीज जो हैं वो वीक हो जाती हैं, डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। इसलिए मेडिसिन जो है मोस्टली जो है डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करनी चाहिए। एंड जितनी भी मेडिसिन है फिजिशियन जो है जो आपको बताएं कि कितनी डोज लेनी है, कितने इंटरवल पे लेनी है। जिसमें डॉक्टर के पास जब भी किसी चीज़ की मेडिसिन लेने जाते हैं तो वो आपको इंटरवल बताते हैं कि सुबह दोपहर, वो असल में वो टाइम का इंटरवल बता रहे होते हैं कि इतने टाइम के वक्फे से ये मेडिसिन आपने यूज़ करनी है। और यार जो मेडिसिन हम मैसिव क्वांटिटी में जब एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर देते हैं उससे एक तो ये होता है कि वो मेडिसिन बार बार यूज़ करने से हमारी बॉडी पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कंटिन्यूसली एक ही मेडिसिन जो है हम खाते हैं तो वो जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो भी उसी डिजीज से रेजिस्टेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस मेडिसिन का हमारी बॉडी पे कोई असर नहीं होता, यानी कि वो बीमारी वो ख़त्म नहीं होती। इसके अलावा जब हम एंटीबायोटिक्स का एक्सेसिव यूज़ करने शुरू कर देते हैं या बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो ये एंटीबायोटिक्स जो है वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट करती हैं, जो कि हमारी डिफरेंट प्रोसेसेस को डैमेज कर देता है और इसके अलावा ह्यूमन डेथ भी काज कर सकता है। जो मिस यूज़ है एंटीबायोटिक्स का यहाँ पे कुछ डिस्कस किया हुआ है, जिसमें पेंसिलिन है। पेंसिलिन का एलर्जिक रिएक्शन काज करती है, यानी कि अगर पेंसिलिन का मिस यूज़ किया जाए मैसिव क्वांटिटी में या जो है डॉक्टर के मशवरे के बगैर हम खुद मेडिसिन लेना शुरू कर दें, पेंसिलिन का ये इफेक्ट देखा गया है कि ये इससे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है हमारी बॉडी में। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है ये ऑडिटरी नर्व्स, यानी कि हमारे ऑडिटरी नर्व जो है वो रिलेट करती है, वो नर्व जो कि सुनने समाज से जिसका ताल्लुक होता है, तो वो बंदा डेफनेस का काज करती है, उसमें बहरा हो जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन। और टेट्रासाइक्लिन जो है इस मेडिसिन का परमानेंट अगर जो है इफेक्ट हमारी बॉडी पे
वो डिसकलरेशन हो जाती है टीथ इन यंग चिल्ड्रन। छोटे बच्चों में ही जो है वो दांतों का कलर जो है वो उड़ जाता है, डिसकलरेशन हो जाती है, धब्बे बन जाते हैं दांतों पे। तो ये मिस यूज बताया गया है पेंसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन का। उसके बाद जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइनोबैक्टीरिया लिया गया है। साइनो का वर्ड जो है ब्लू के लिए, ब्लू ग्रीन के लिए, साइनो का वर्ड मस्ती ग्रीन ब्लू कलर के लिए हम यूज करते हैं। साइनो बैक्टीरिया जो है वो लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, और इसी बैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम भी देते हैं। साइनो बैक्टीरिया है जो है वो ट्रू प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी कि ये जो है इसका सेल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, और इसकी साइज, उसकी शेप जो है वो डिफरेंट किस्म की होती है। इनका अगर डायामीटर देखें, इसकी विड्थ जो है वो अबाउट डायामीटर इनका 1 to 10 माइक्रोमीटर होता है, और ये जो है यूनिसेलुलर और कॉलोनीज की फॉर्म में, यानी कि सिंगुलर नहीं होते, बल्कि बहुत से साइनोबैक्टीरिया आपस में मिलकर एक कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं और कोई बहुत सी शेप्स बनाते हैं, जिनमें मोस्टली फिलामेंटस शेप जो है वो कॉमनली देखी गई है। फिलामेंटस शेप जो है वो कंसिस्ट करती है ट्राइकोम पे, यानी कि उसमें सेल्स आपस में अरेंज होते हैं, और these cells are surrounded by the mucilaginous gel, जिस तरह ये दिखाया हुआ है साइनोबैक्टीरियम एनाबिना, उसका एग्जांपल दिखाई गई है। और इसमें साइनोबैक्टीरिया एक चेन की फॉर्म में, फिलामेंट की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और इस चेन ऑफ सेल्स के लिए वर्ड हम यूज करते हैं ट्राइकोम। ट्राइकोम का वर्ड जो है वो चेन ऑफ सेल के लिए यूज करते हैं, जैसा डायग्राम में देखें। अब इस चेन ऑफ सेल, ये चेन ऑफ सेल है, ये जो है वो स्पेसिफिक ये खुद ही सक्रीट करते हैं जेली लाइक मटेरियल, जिसे हम बोलते हैं म्यूसिलिजिनस मटेरियल से इसकी कवरिंग होती है, और इसकी जो सेल वॉल होती है दैट इज ग्राम नेगेटिव टाइप सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से ये बिलोंग करते हैं, और उनमें फ्लैजला जो है, फ्लैजला वो स्ट्रक्चर होता है जिसके जरिए बैक्टीरिया मोटालिटी करते हैं, इनमें फ्लैजला जो है वो प्रेजेंट नहीं होता मोटालिटी के लिए, और इस वजह से ये जो है मूव करने के लिए उनकी बॉडी में गैस वेजिकल्स होती हैं, जो कि ये वाटर में मूवमेंट के लिए यूज़ करते हैं। यानी कि गैस वेजिकल्स जो होती हैं उनमें गैस फिल कर लेते हैं, इनकी बॉडी लाइट हो जाती है, तो फिर पानी में ये इजीली स्विमिंग कर सकते हैं, ग्लाइडिंग कर सकते हैं। इसी वजह से इनमें जो मूवमेंट होती है हम कहते हैं दे शो द ग्लाइडिंग इन द वाटर। अब ये बैक्टीरिया जो है इनमें फोटोसिंथेटिक सिस्टम प्रेजेंट होता है, इसी वजह से ये अपनी फूड बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक सिस्टम जो होता है इनका वो क्लोजली रिजेंबल करता है यूकैरियोटिक सेल से, जिसमें इनके पास जो है क्लोरोफिल ए की वजह से और फोटोसिस्टम 2 प्रेजेंस होने की वजह से हम कहते हैं इनका जो है फोटोसिस्टम यूकैरियोट से मिलता है। इनमें जो फोटोसिंथेसिस होती है हम इसे बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और इसमें ये वाटर को यूज करते हैं एन इलेक्ट्रॉन डोनर के तौर पे, और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस एज अ बाय प्रोडक्ट। साइनोबैक्टीरिया में डिफरेंट किस्म के पिगमेंट्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं एसेसरी पिगमेंट, जिसमें फाइकोब्लिन्स आ जाता है, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कंपोनेंट, ये सारे कंपोनेंट जो होते हैं जिस तरह कहते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स हैं वो इनकी थैलेकॉइड मेम्ब्रेन से थैलेकॉइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा इनमें जो एसेसरी पिगमेंट है इनमें फाइकोब्लिसम असल में लाइट हार्वेस्टिंग बॉडीज प्रेजेंट होती हैं इनमें। फाइकोसायानिन जो ब्लू पिगमेंट प्रेजेंट होता है इनमें, ये प्रीडोमिनेंट फाइकोब्लिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसी वजह से इसका कलर जो है वो ब्लू कलर का नजर आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की इनमें उसी तरह फिक्सेशन होती है जिस तरह की प्लांट सेल में होती है थ्रू द कैल्विन साइकिल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की एसिमिलेशन होती है थ्रू द कैल्विन साइकिल। और इसके अलावा इनमें फूड मटेरियल जो है रिजर्व फूड भी करते हैं अपने अंदर। इनमें जो फूड रिजर्व होती है दैट इज अ ग्लाइकोजन।
और इसके अलावा ये डिफरेंट मेथड यूज़ करते हैं रिप्रोडक्शन में। इन मेथड में जो है बाइनरी फिशन, फ्रेगमेंटेशन आ जाती है। और साइनोबैक्टीरिया जो है इनमें स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं होर्मोगोनिया, काइनेट, हेट्रोसिस्ट। ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं वो हमने डिटेल में इसकी एक स्पीशीज डिस्कस करनी है, उसमें हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखते हैं इसकी। साइनोबैक्टीरिया जो है रिक्लेमेशन ऑफ एल्केलाइन सॉइल, यानी कि जिस सॉइल में एल्केलाइन जो हो जाती है सॉइल, उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया इसके अलावा इनके पास स्पेशलाइज सेल होता है जिसे बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट का फंक्शन ये होता है कि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं इन सेल्स के थ्रू। यानी कि जो चेन ऑफ सेल्स आपको नज़र आ रही है, इन्हीं चेन ऑफ सेल्स में स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। इन सेल्स में, सिर्फ इन्हीं सेल्स में जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसके अलावा ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एनवायरनमेंट में, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। और कुछ स्पीशीज ओसिलेटोरिया और कुछ साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर कैसे पता चलता है हमें? असल में जब हम इन स्पीशीज़ को किसी पोल्यूटेड एरिया में ग्रो करते हैं तो इनकी डेथ हो जाती है। जिस तरह हम कहते हैं कि लाइकन्स जो हैं वो भी पोल्यूशन इंडिकेटर हैं। तो पोल्यूशन इंडिकेटर का मतलब ये है कि ये स्पीशीज़ जो होती हैं वो स्पेसिफिक जो एरियाज होते हैं जहाँ पे पोल्यूशन कम होती है वहाँ पे ग्रो करते हैं। जो पोल्यूटेड एयर होती है जिसमें बहुत सी गैसेज और केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर में, उनमें इनकी ग्रोथ नहीं होती, इनकी डेथ हो जाती है, जिससे ये शो करते हैं कि दिस इज़ अ पोल्यूटेड एरिया। इसके अलावा ये एसोसिएशंस करते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं प्रोटोजोआ के साथ, फंजाई और नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीशीज के साथ। और ये कुछ एंजियोस्पर्म की स्पीशीज के साथ भी जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं। ये जो है फोटोसिंथेटिक पार्टनर होते हैं लाइकन्स में भी। लाइकन्स जो हैं, दिस इज एन एसोसिएशन ऑफ द फाइकोबियंट एंड माइकोबियंट। फाइकोबियंट हम बोलते हैं प्लांट को, और यहाँ पे जो प्लांट लाइक है दैट इज अ साइनोबैक्टीरिया। और माइकोबियंट जो है फंजाई। फंजाई और एल्गी के रिलेशनशिप को बोलते हैं हम लाइकन। तो यहाँ पे जो फंजाई और लाइकन जो एल्गी है वो ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया और फंजाई की जो एसोसिएशन होती है उसे बोलते हैं लाइकन। तो ये लाइकन्स की तरह एसोसिएशन बनाते हैं एंजियोस्पर्म्स के साथ, यानी कि जो हायर प्लांट्स हैं उनकी रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाते हैं। प्रोटोजोआ, फंजाई के साथ भी ये एसोसिएशन करते हैं। एंजियोस्पर्म में जिन प्लांट के साथ इनकी एसोसिएशन होती है वो प्लांट जो कि नाइट्रोजन की फिक्सेशन करते हैं, जिस तरह पी प्लांट में ये रूट्स नोड्यूल्स बनाते हैं। कुछ स्पीशीज जो साइनोबैक्टीरिया की है वो वाटर ब्लूम प्रोड्यूस करती हैं, और ये वाटर ब्लूम जो है इसकी वजह से इन्वायरमेंट में बहुत अनप्लेजेंट स्मेल प्रोड्यूस होती है, बदबूदार हो जाती है एयर। क्योंकि ये साइनोबैक्टीरिया जो है वो वाटर के ऊपर एक सस्पेंडेड लेयर बना देते हैं। क्योंकि लार्ज जो है नीचे जो है वाटर प्रेजेंट होता है और ऊपर जो है एक जैसा काई होती है, वो ऊपर एक पूरी लेयर बन जाती है, जिसकी वजह से नीचे उस वाटर के अंदर जो है बहुत से ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सस्पेंड होते हैं। और वाटर जो होता है वो यूज़ करने, कंजप्शन के लिए, इस्तेमाल के लिए नहीं, इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। कुछ स्पीशीज जो है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती हैं इसकी, जिसकी वजह से लाइफ स्टॉक यानी कि मवेशी जो है वो अगर वो वाला पानी पी लें जिसमें ये इन्होंने वाटर ब्लूम प्रोड्यूस किया हुआ है तो उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद आ जाता है नोस्टॉक। एक स्पीशी हमने डिस्कस करनी है साइनोबैक्टीरिया की। नोस्टॉक जो है सबसे ज़्यादा इसका हैबिटेट देखते हैं कि कहाँ पे रहती है, उसकी अकरेंस कहाँ क्या है। नोस्टॉक जो कॉमन ट्रस्टियल और सब एरियल
यानी कि ज़मीन पे प्रेजेंट होते हैं, और एयर के नीचे प्रेजेंट होते हैं साइनोबैक्टीरियम, दिस इज अ नोस्टॉक। और ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अल्केलाइन सोइल में प्रेजेंट होते हैं, मॉइस्ट सोइल नमदार चट्टानों में, क्लिफ्स में प्रेजेंट होते हैं। और नोस्टॉक जो है वो जेली लाइक मैस बनाते हैं जिसमें बहुत से फिलामेंट्स जो हैं एम्बेडेड होते हैं, जो भी हमने स्ट्रक्चर देखा था। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइकोम जो है वो अनब्रांच एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म में जिस तरह बीड्स अरेंज होते हैं, और मोस्टली ये सफेरिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ टाइप जो है वो बैरल शेप और सिलेंड्रिकल भी शेप बनाती हैं इसकी। ट्राइकोम कहते हैं चेन ऑफ सेल्स को, जिस तरह के आपको मैंने अभी दिखाया था, यहाँ पे देखें ज़रा, तो ये चेन ऑफ सेल्स बनाते हैं। जो ट्राइकोम में जो चेन ऑफ सेल मोस्टली सिमिलर होते हैं इनके स्ट्रक्चर, लेकिन कुछ इंटरवल के बाद, जिस तरह ये जैसे सेल्स हैं, इसकी एक इंटरवल के बाद कुछ स्पेशलाइज सेल्स जो हैं वो लाइटली, हम कहते हैं लाइटली स्लाइटली लार्ज और राउंड शेप के येलोइश कलर के थिक वॉल सेल नज़र आते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट का मैंने अभी फंक्शन बताया कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करना। इसके अलावा ट्राइकोम मोस्टली ब्रेक होते हैं नियर द हेट्रोसिस्ट, यानी कि जब ब्रेक होता है तो यहाँ पे हेट्रोसिस्ट के करीब से इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, यहाँ पे टूट जाते हैं जब फ्रेगमेंटेशन करते हैं तो यहाँ से ब्रेक टूट जाते हैं। तो टूट जब जाते हैं जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट फॉर्म द होर्मोगोनिया। होर्मोगोनिया जो है, यानी कि यहाँ से इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, फिर जो इतना सा स्ट्रक्चर 4 से 5 सेल्स पे जो कंसिस्ट करता है, उसे बोलते हैं होर्मोगोनिया। होर्मोगोनिया असल में इसकी ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, जिसमें इसके फिलामेंट की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में इसका फिलामेंट जो है वो टूट जाता है और उससे जो है नई कॉलोनी बन जाती हैं। उसके बाद आ जाता है रिप्रोडक्शन। इनमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, लेकिन ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली बाय द फॉर्मेशन ऑफ द होर्मोगोनिया। होर्मोगोनिया क्या है, स्मॉल चेन ऑफ सेल, यानी कि ये जो एक फिलामेंट है इसमें हेट्रोसिस्ट के करीब से सेल जो है वो टूट जाएंगे, जिस तरह यहाँ से टूट जाएंगे, यहाँ से टूट सकते हैं, तो ये सेल जो हैं वो एक नई कॉलोनी बना देंगे। तो होर्मोगोनिया हम कहते हैं आर फॉर्म कब बनते हैं, जब फिलामेंट जो है डिफरेंट पॉइंट्स पे स्मॉलर पीसीज में टूट जाता है, और उसकी वजह जो है डेथ और डिके ऑफ द ऑर्डिनरी सेल्स, या तो हाइड्रोसिस ब्रेकिंग पॉइंट बन जाता है, यानी कि हाइड्रोसिस से भी या हाइड्रोसिस के पास वाले सेल की डेथ और डिके हो जाते हैं, और इसके बाद जो है वो छोटे छोटे सेल्स में ये डिवाइड कर जाता है इसका फिलामेंट, जिससे इसकी रिप्रोडक्शन हो जाती है। इसके अलावा इनमें रिप्रोडक्शन जो है होती है वो एक और स्ट्रक्चर के थ्रू होती है, जिसे बोलते हैं अकाइनेट या रेस्टिंग स्पोर। अकाइनेट जो है वो थिक वार्ड इन लार्ज वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, बाकी सेल्स जो है ऑलमोस्ट सेम साइज के होते हैं, और जो हमने हेड्रोसिस को कहा था ये भी लाइट येलो थिक वॉल्ड सेल था, राउंडेड था, स्लाइटली लार्ज था, ज़्यादा लार्ज नहीं था, स्लाइटली लार्जर देन द अदर सेल। लेकिन जो रेस्टिंग स्पोर्स हैं इसकी जो हम बात करते हैं तो हम कहते हैं अकाइनेट्स जो है वो थिक वॉल इन लार्ज वेजिटेटिव सेल, बहुत बड़ा सेल होता है इन्हीं सेल्स के दरमियान में, जिसके अंदर ये फूड अक्यूमी जमा कर लेते हैं, और ये एक रेस्टिंग सेल बन जाता है। जब अनफेवरेबल जब भी कोई इसे फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ये सेल जो है जिसे हम अकाइनेट बोलते हैं, ये दोबारा से जर्मिनेट करता है और नई कॉलोनी बना देता है, दिस इज़ द अकाइनेट। तो ये था ऑल अबाउट द नोस्टॉक। और नोस्टॉक जो है वो साइनोबैक्टीरिया की एक स्पीशी के बारे में हमने डिस्कस किया है, जिसमें हमने जो है वो देखा है कि ये चेन ऑफ सेल्स पे कंसिस्ट करते हैं, जिसमें इस चेन ऑफ सेल को जो है वो ये चेन ऑफ सेल जो है एक म्यूसिलीजिनस मटेरियल के अंदर प्रेजेंट होती है, यानी कि एक जेली लाइक मटेरियल इन्होंने स्क्रीट किया होता है। इन्होंने एक फिलामेंट दिखाया ना, तो अगर पूरा देखें तो आपको एक ग्लोबुलर या स्पाइकल की फॉर्म में नज़र आता है। इसमें ऑल सेल्स जो है ऑलमोस्ट सेम की किस्म के होते हैं। इनमें हमने जो स्पेशलाइज सेल्स पढ़े हैं उनमें हमने हेट्रोसिस देखा है, रेस्टिंग स्पोर देखे हैं, जिसे हम अकाइनेट का नाम दिया था, हेट्रोसिस्ट का नाम दिया था,
और हॉर्मोगोनिया का नाम। ये 3 चीज़ें इसमें हमने जो मेन डिस्कस की थी। ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनते हैं। हेटेरोसिस में नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, ये स्लाइटली इनलार्ज होते हैं, येलोइश स्ट्रक्चर, थिक वॉल्ड होते हैं। और जो है अकाइनेट, ये थिक वॉल्ड इन लार्ज वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, जिसमें फूड ये स्टोर करते हैं। और जैसे जैसे फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, यही जो सेल है वो जर्मिनेट करता है और नई कॉलोनी बना देता है। और होर्मोगोनिया क्या था कि हेट्रोसिस्ट, बाज़ हेट्रोसिस्ट से या इसके करीब वाले सेल जो हैं वो डिकेइंग पॉइंट बनते हैं, यहाँ से टूट जाते हैं और नए चेन जो है वो दोबारा से एक नई कॉलोनी बना देती है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है।